नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रभु श्री राम के वक्त की अयोध्या कैसी थी? उनकी प्रजा कैसी थी? और अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों है? चलिए ये इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अथर्ववेद में अयोध्या का उल्लेख कुछ ऐसे किया गया है। अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्ययम यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः। मतलब 8 पहियों वाला 9 दरवाजों वाला अयोध्या अप्रवेश्य गढ़ है। उसमें एक सुनहरा प्रकाश है जैसे स्वर्ग हो। रामायण और महाभारत दोनों में अयोध्या को इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों है? अयोध्या ये शब्द अ प्लस योध्या इसकी संधि है, जिसका अर्थ होता है इस शहर से युद्ध नामुमकिन है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का विस्तार से वर्णन है। चलिए इसे जानते हैं। सरयू नदी के तट पर अन्न और धान्य से भरपूर कोसल नाम का एक महान और समृद्ध देश स्थित है। कोसल देश में अयोध्या प्रसिद्ध राजधानी है। अयोध्या की स्थापना मानव जाति के पूर्वज मनु ने की है। अच्छी तरह से सुसज्जित सड़कों के साथ सुंदर और समृद्ध अयोध्या शहर 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा है। इसे अगर किलोमीटर में देखें तो 1 योजन इज इक्वल टू 13 किलोमीटर। मतलब अयोध्या 156 बाय 39 किलोमीटर हुआ करती थी। मतलब टोटल 6084 स्क्वायर किलोमीटर। इसे अगर मॉडर्न डे मुंबई सिटी से कंपेयर करें तो मुंबई शहर ये 603 स्क्वायर किलोमीटर का है। नई दिल्ली का शहर 1484 स्क्वायर किलोमीटर का है। अयोध्या शहर के बिल्कुल बीचों बीच वृक्षों से सजा हुआ रास्ता गुजरता था, अ ट्री लाइन्ड बुलेवर्ड। इसे हर रोज पानी दिया जाता। इस शहर के मुख्य द्वार ये बहुत सुंदर थे। अलग अलग बाजारों के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए गए थे। महलों का निर्माण एक सरल लाइन में किया गया था और उनमें नोबल फैमिलीज का निवास था। इस शहर की हवेलियां ये प्रेशियस स्टोन से सजी हुई थी। अयोध्या ये खाई से घिरा हुआ था, इसीलिए इसे अप्रवेश्य या इम्प्रेग्नेबल कहा करते थे। अयोध्या शहर में अनेक शस्त्रों का निर्माण और उपयोग किया जाता। सैकड़ों शताग्नि इस शहर की रक्षा में तैनात हुआ करते थे। संगीत को बहुत ही उच्च स्थान दिया जाता था। कई थिएटर ग्रुप्स ऐसे थे जिनमें सिर्फ महिलाएं शामिल थी। अयोध्या में महिलाएं बहुत ही स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। अयोध्या का पानी इतना मीठा था मानो गन्ने का रस पी रहे हो। इस शहर का हर घर ये अलग डिजाइन से सजाया जाता। ज्ञान और शिक्षण ये सब के लिए अवेलेबल था। अब चलिए ये जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के प्रजा के बारे में क्या लिखा है। यहाँ निवास करने वाला हर व्यक्ति साफ सुथरा रहता। हर कोई लंबी आयु तक जीते थे। ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी आर्थिक परिस्थिति कमजोर थी। हर कोई अपना व्यापार सच्चाई से करता। हर किसी की जिंदगी सुख और समृद्धि से भरपूर थी। अयोध्या में कोई चोर नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर का मान ये हर कोई रखता। सारे मंत्री निष्पक्ष थे। दोषी पाए जाने पर वो अपने बेटे तक को दंडित करते। अयोध्या में जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क था। अयोध्या के व्यापारी से ट्रेड करने के लिए अनेक देशों से लोग आया करते थे। अब अयोध्या में रामलला का आगमन हो चुका है, तो उनसे यही प्रार्थना है कि जैसे आपके वक्त पे आपकी प्रजा सुखी थी, खुश थी, वैसे ही अब सिर्फ अयोध्या ही नहीं पर पूरे भारत देश के हर एक व्यक्ति को आप सुखी रखें। यही प्रार्थना करके आज का वीडियो समाप्त करती हूँ।
सनातनी रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।